और मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा कैप्टन साहब के जरिए से। कैप्टन साहब, सबसे पहले ये कि जिस तरह की खबर आ रही है कि ईरान जो है वो अब अमेरिका के साथ दोस्ती करेगा और उसने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी बहुत वाज़े तौर पर उसकी पिक्चर सामने रखी है और वो कुछ शर्तों के साथ अमेरिका से दोस्ती करेगा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है? क्या अमेरिका से दोस्ती हो सकती है? क्या और अमेरिका से दोस्ती होगी तो चीन का जो मामला है, रूस का जो मामला है, हाँ? या और जो सारे जो मिडिल ईस्ट में जो एक खाप बन रहा था, वो कैसे इसको देखते हैं? क्या क्या शक्ल सूरत होगी या इसमें कितनी सच्चाई है कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, ये याद करना पड़ेगा कि माहौल 1979 के पहले क्या था। 1979 के पहले ईरान के जो शाह थे मोहम्मद रजा पहलवी, वह अमेरिका के बहुत पक्के दोस्त थे और उस जमाने में अमेरिकन एम्बेसी जो थी तेहरान में, वो सबसे महत्वपूर्ण एम्बेसी थी। हो ऐसा गया कि अलग अलग कारण की वजह से 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ईरान के जो शाह थे उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, उनके जो सपोर्टर्स थे उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ज्यादातर सपोर्टर्स और उनके रिश्तेदार जो थे वो जाके सेटल होना पड़ा उनको यूरोप में या अमेरिका में। इसके तुरंत बाद ऐसा हो गया अचानक कि रेवोल्यूशन से कामयाब हो गया। आयतुल्लाह खमेनी अपने सपोर्टर्स के साथ पावर में आ गए और क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत गुस्सा था उनको, काफी वजह थी, वो अलग से एक दिन डिस्कस करेंगे। तो अमेरिकन एम्बेसी को घेर लिया गया था, अमेरिकन एम्बेसी को बंद करना पड़ा, छोड़ के अमेरिकन एम्बेसीज को और उनके एम्बेसडर और स्टाफ को भागना पड़ा। तो जैसे ही ये घटना हुई कि अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ सबको भागना पड़ा, तो अमेरिका ने भी अपनी तरफ से ईरान के ऊपर एक के बाद एक बंदिशें लगानी शुरू कर दी। 1979 के पहले वहां पर जितने कच्चे तेल के कुएं थे, तेल को साफ करने के कारखाने थे, सब अमेरिका की मदद से चलते थे। अमेरिका का ही इन्वेस्टमेंट था, अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी थे, ज्यादातर बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटर या इंजीनियर अमेरिका के थे। अब 79 में जब रेवोल्यूशन के बाद खमेनी सरकार वहां पर आई, तो जाहिर बात है कि उनका अमेरिका के ऊपर बहुत गुस्सा था। तो ये गुस्सा जो है ये अलग-अलग तरह का से अपने को दिखा रहा था। अमेरिकन एम्बेसडर को भगा दिया गया, एम्बेसी बंद कर दी गई। अमेरिकन नागरिक जो दूसरी जगह भी थे, उनको भी देश छोड़ना पड़ा। अमेरिका को इसका जवाब कैसे दें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मात्र कुछ समय पहले तक 1979 तक अमेरिका और ईरान बहुत पक्के दोस्त थे। तो जब अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग प्रेसिडेंट्स के नीचे बैठी, चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, 1979, 80, 81, 82 के बाद कुछ माहौल ऐसा चला कि दबाव डालने के लिए ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। अब देखिए ये याद करना पड़ेगा कि उस जमाने में ईरान इजराइल का दुश्मन नहीं था। 1979 तक ईरान अमेरिका का दोस्त था और शुरुआती दौर में जब रिवॉल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खमेनी सत्ता पर आए, सुप्रीम लीडर बने, तो शुरुआती दौर में ईरान इजराइल का दुश्मन नहीं था। अब जब अमेरिका ने दबाव डालने के लिए सैंक्शन लगाने शुरू किए, तो हजारों तरह के सैंक्शन होते हैं, आपको मालूम है, आर्थिक दबाव, पॉलिटिकल दबाव। अमेरिका ने क्या किया कि वहां अपनी टेक्नोलॉजी भेजना बंद कर दिया। अमेरिका ने वहां से अपने इंजीनियर्स को जो वापस बुला लिया था, उसकी जगह पर दूसरे इंजीनियर्स जाने में यूरोप को मना कर दिया कि यूरोप से कोई भी जाकर इन तेल के कारखानों को नहीं चलाएगा। ऐसा करते करते ईरान के ऊपर दबाव इतना ज्यादा हो गया कि ईरान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा अमेरिका के ऊपर। अब ऐसे टाइम में अमेरिका ने
इज़राइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया ईरान पर दबाव डालने के लिए। अब देखिए शुरुआती दिनों में 1980-85 की बात है, उस वक़्त ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने की सोचता भी नहीं था। लेकिन जब अमेरिका ने इज़राइल का इस्तेमाल किया साहब, कैप्टन ईरान साहब, के ऊपर दबाव डालने के कैप्टन लिए, साहब, देखिए ये आपने तारीख का एक सही जायजा लिया और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आप बयान कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, हमारे साथ फजील अहमद साहब भी आ गए, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मैं चूंकि रब्त में है वो मामला, मैं चाहता हूं कि उस पर डिस्कस हो जाए। लेकिन देखिए उस वक्त का जो मुल्क था और आज का जो मुल्क ईरान है, उसमें बहुत फर्क आ गया, जिसकी तरफ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था। देखिए आज जो अरब ममालिक हैं, जो अमेरिका के कहने के तो दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका के शिकंजे में, आज ईरान जो है वो अमेरिका के शिकंजे में नहीं है, वो इजराइल के शिकंजे में नहीं, किसी प्रेशर में नहीं है। पाबंदियां झेल रहा है वो, ठीक है। आपने खुद ही कहा था कि इतनी सैंक्शन लगाने के बावजूद ईरान खड़ा हो गया अपने दम पे, अपने पैर पे। तो अब ये बात अलग है कि भाई अब आप कहते साहब सुपर पावर तो नहीं, लेकिन सुपर पावर तो एक ही दो होंगे। लेकिन इसके बावजूद तो अब उस वक्त जो ईरान था शाह पहलवी के दौर में, वो जो सूरत थी और आज की जो सूरत है, क्या उसमें आप एक फर्क नहीं देख रहे हैं? क्या जो रिश्तों का पैमाना होगा, क्या वो बदलेगा नहीं? और आज जबकि चीन जो है वो मुंह फैलाए खड़ा हुआ है, रूस जो है वो मुंह फैलाए खड़ा हुआ है, फिर सऊदी और ईरान दोस्त हो गए बड़े गहरे, आज भी जो है और उसको कैसे बढ़ाने की कोशिश कर। तो ये तमाम जो चीजें ऐसे में मतलब किस तरह का, किस पैमाने का दोस्ताना होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कैप्टन साहब। जी हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को एक नया खेल खेलना शुरू करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे कि दुनिया में ईरान के साथ वही व्यवहार किया जाए जो कि अमेरिका दुनिया के दूसरे दोस्त मुल्कों के साथ करना चाहता है। अब इसे पुराने जमाने में, पुराने पॉलिटिकल साइंस में बोलते थे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आप दुनिया के दूसरे देशों से दोस्ताना रिश्ता बढ़ाएं और उनको अपनी तरह बना लें। तो अमेरिका चाहेगा, डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि ईरान के साथ दोस्ताना रिलेशन बढ़ाए जाएं और आस्ते-आस्ते ईरान को अपनी तरह कर लें। इसके लिए पहले तो अमेरिका को समझना पड़ेगा कि ईरान क्या चाहता है। पहली चीज है कि ईरान नाराज क्यों है? ईरान नाराज इसलिए है, 3 वजह। एक तो अमेरिका ने पिछले 40 साल में ईरान के ऊपर 4000 से ज्यादा, करीबन 4500 रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाए हैं। तो ईरान नाराज है। ईरान चाहता है कि अमेरिका आस्ते-आस्ते इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दे। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को सोचेगा और आस्ते-आस्ते इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना शुरू करेगा, कम कर देगा। दूसरी चीज है कि ईरान क्यों नाराज है इजराइल से? क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का एक बड़ा नाजायज इस्तेमाल करते हुए इजराइल की जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के ऊपर, ईरान के साइंटिस्ट के ऊपर और हालिया सालों में ईरान के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर्स पर और ईरान का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर भी हमले किए। तो जब पर्दे के पीछे बात होगी तो ईरान डेफिनेटली बोलेगा कि अमेरिका के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं, इजराइल के साथ भी रिश्ते सुधर सकते हैं, बशर्ते ईरान के जो आईआरजी के कमांडर हैं उनके ऊपर हमले बंद हो जाएं, ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनके पास हमला ना हो। और सबसे बड़ी बात है, ईरान जो छुप-छुप कर इजराइल जो छुप-छुप कर ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज पर हमले करता रहा है, मोसाद का इस्तेमाल करते हुए, उसको बंद किया जाए। मेरे ख्याल से अमेरिका को इन 3 शर्तों को मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इजराइल को काबू में कर लेगा अमेरिका और बोलेगा कि आईआरजी कमांडर्स पर हमला मत करो, ईरान के साइंटिस्ट पर हमला मत करो और ईरान की जो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज हैं उन पर हमला मत करो। और
अमेरिका अगर चाहे तो वो इज़राइल को ये जो चीज़ें हैं ये महज़ कुछ समय में ही समझा सकता है। यही बहुत बड़ी शुरुआत होगी रिश्तों को नॉर्मलाइज़ करने की। जी। बिल्कुल तो ये एक बिल्कुल सही कह रहे हैं और चीज़ें देखिए कैप्टन साहब और फजील साहब चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, हर चीज़ें एक जैसे नहीं रहती हैं और आज हालात जो है वो बदले हैं और कोरोना के बाद से ख़ास तौर से और मैं ये भी बता दूँ कि ये जो 13-14 महीने का पूरा वाक़या है या यूक्रेन और रूस और इज़राइल और फ़िलिस्तीन इसने भी बहुत कुछ चेंजेज़ जो है वो किए हैं, बहुत कुछ जो है चीज़ों को बदला है, सोचने का नज़रिया मेरे ख़्याल से वो भी काफ़ी तब्दील हुआ है। फ़ज़ील साहब बहुत-बहुत ख़ैर मक़दम है फ़ज़ील साहब, फ़ज़ील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से कल तो इनको मिल गया था कि ये तो स्टोरी लिखें और ये स्टोरी राइटर बड़े अच्छे हो सकते हैं जिस तरह से और नैरेशन देखिए अलग-अलग बहुत लोग जो हैं वो जैसे खान सर हैं, वो पटना में, तो आप देखिए कि खान सर बज़ाहिर लगेगा कि जैसे मज़ाक कर रहे हैं या कोई बहुत ऐसे लेकिन जो थॉट्स है उनकी, जो चीज़ है कि आप देखिए कितने ईज़ी से चीज़ों को समझा देते हैं खान सर। तो कई बार मुझे जब ये बोलते हैं हमारे फ़ज़ील साहब, तो मुझे वो खान सर याद आते हैं कि वो एक-एक करके अच्छा चीज़ें याद हो जाती हैं बिल्कुल से। मतलब वो हवालों से और वो उससे तो वो हमारे इस शो के ये खान सर हो गए हैं। तो मैं इनको खान सर के तौर पे यहाँ पे स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। फ़ज़ील साहब मैं वैसे कैप्टन साहब आपसे भी मैं अपडेट अगर कुछ आप ले आए हों, तो वो भी अगर कुछ दे दें आपके एतबार से, फिर मैं सोच रहा हूँ फ़ज़ील साहब से भी अपडेट लेकर के और जो इज़राइली अ, फ़ौज पर खुद यहूदियों ने जो आज हमला किया है, उस पर फिर मैं चर्चा करूँगा। कैप्टन साहब आप अगर अपडेट हो जो भी है, तो मैं उसको फिर उसके बाद आगे बढ़ूँ। जी। देखिए अमेरिका की बात कर रहा था। अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे? इसका सबसे बड़ा आज एक और एग्ज़ाम्पल आ गया है। वियतनाम जो कि किसी वक़्त अमेरिका के साथ 10 साल तक लड़ाई कर चुका था, आज खबर आई है कि वियतनाम और अमेरिका की दोस्ती अब अच्छी होते-होते इस कदर अच्छी हो गई है कि वियतनाम अमेरिका से F-16 फाइटर विमान खरीदने जा रहा है। तो इससे बड़ा कोई नमूना नहीं हो सकता। अगर वियतनाम जैसा देश जो कि अमेरिका का घोर विरोधी था, जिसने इतनी जंग लड़ी, जिसमें लाखों वियतनामीज़ मारे गए। अगर वियतनाम अमेरिका का अच्छा दोस्त होते-होते पिछले 20 साल, 10 साल में इस कगार पर पहुँच गया कि अमेरिका से F-16 खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि अमेरिका क्या ईरान के साथ भी संबंध आस्ते-आस्ते सुधर कर अगले 10 या 20 साल में इतना शानदार हो जाए कि शायद दुनिया हैरान रह जाए कि क्या हो गया अमेरिका को, क्या हो गया ईरान को, दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? ऐसा होगा और डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे। जी।